Hello students, how are you? I hope all of you are well. So let's start today class. Today we are going to complete chapter 5 factors and multiples. Very basic chapter, very interested chapter. बहुत मजा आने वाला है आपको और इजीली आप इसको समझ सकते हैं. बहुत इजी है. बस माइंड को कंसंट्रेट करके बैठिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो पहला टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स. तो पहले फैक्टर्स समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और डिफरेंस समझेंगे कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. दोनों अलग अलग. अभी फैक्टर्स का चलेगा, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस होंगी. फिर मल्टीपल्स आएगा, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज होंगी. तो अभी हम फैक्टर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं. So when you start your chapter in your notebook, when you writing, so firstly you have to write these things, and after that you start your exercise. Okay? So see factors. And a fixed is written. Exact divisor of any number is known as the factor of the number. Exact divisor means कोई भी ऐसा नंबर हो जिससे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर मिल जाए 0, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिवीजर. एग्जैक्ट मतलब पूरी तरह से डिवाइड कर दे उसको और रिमाइंडर हमें मिले 0. तो वो सारे नंबर्स उस नंबर के फैक्टर होंगे. जैसे हमने एग्जांपल में लिया है 12 के फैक्टर. सो इनसे किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे 12 के फैक्टर 12 को 1 से 2 से 3 से 4 6 12. इनके अलावा 12 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. इट मींस These are the factor of 12. और ये हम फाइंड कैसे करते हैं? तो वेरी इजी. राइट करो 12. सबसे पहले हम किससे इसको डिवाइड कर सकते हैं? 1. कितने टाइम? 12 टाइम है. फिर 2 से क्या कर सकते हैं? कितने टाइम? 2 6 जा 12 है ना. 2 से डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है. फिर 3 4 टाइम. 3 4 जा 12. आफ्टर दैट 3 4 के बाद क्या आएगा? 4 3 जा. जब ये नंबर रिपीट होने लगे वहीं पे इसको स्टॉप कर देना है. ठीक. अब हमें फैक्टर्स राइट करने. एक ये 1 2 3. अब नीचे से ऊपर राइट करो 4 6 12 है ना. तो 6 फैक्टर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 12. यहां भी वही लिखे होंगे. ठीक. तो ऐसे हम किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. ठीक. ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा. प्राइम फैक्टर वो होते हैं, अभी मैं आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पहले लिखवाऊंगा, उसके बाद बताएंगे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है. प्राइम फैक्टर्स में कुछ नहीं होगा, सारे प्राइम नंबर्स होंगे. जो भी फैक्टर्स में लिखेंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे. बस इतना सा फर्क होगा. ठीक है. तो पहले इसको समझिए. You don't write these things. It is for understanding only, है ना. कुछ भी राइट कर दो, वो भी राइट कर लो. Points to be remember. फैक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमको लर्न रखने हैं. पॉइंट नंबर फर्स्ट. एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर होगा वो खुद का फैक्टर जरूर होगा. यानी कि कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर होगा. जैसे 12 का है तो देखो 12 फैक्टर में शामिल है. क्लियर. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकंड पॉइंट, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर विल बी फाइनाइट. फाइनाइट मींस किसी भी नंबर के इतने फैक्टर होंगे कि हम काउंट कर सकते हैं उनको. फाइनाइट मतलब काउंटेबल होंगे. ठीक. अभी जब मल्टीपल्स पढ़ेंगे तो मल्टीपल्स को आप काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. अगर कह दे राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल्स मतलब 5 1 जा 2 जा 100 जा 1000 जा, तो बहुत सारे नंबर हो गए ना. तो the multiples are infinite but factors are finite. Second, third number, greatest factor of any number will be the number itself. जो किसी भी नंबर का फैक्टर होगा ग्रेटेस्ट फैक्टर, वो खुद वही नंबर होगा. ठीक. जैसे 12 में यहां देख लो 12 है ग्रेटेस्ट फैक्टर. 1 is the factor of every number. 1 सारे नंबर्स के फैक्टर में शामिल होगा, क्योंकि 1 से तो हम सारे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. वो प्राइम हो, कंपोजिट हो, इवन हो, ऑड हो, कोई भी नंबर हो, तो हम सारे नंबर्स को
डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो नाउ राइट दिस थिंग्स, आफ्टर दैट वी विल राइट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। तो फ्यू मोर डेफिनेशंस आर देयर। इस चैप्टर में आपको बेसिक चीजें बहुत ज्यादा समझनी है, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो ज्यादा समझनी है। नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जो हम 1 2 3 4 5 6 ये सब काउंटिंग करते हैं ना, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल 1 2 3 4 दैट इज होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स विद जीरो। देखो यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन होल नंबर्स में क्या होगा, जीरो होगा। काउंटिंग नंबर्स विद जीरो आर नोन एज द होल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट इवन नंबर्स, इवन वेरी इजी, द नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए इवन नंबर्स होगा। अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल्स भी लिखाने वाला हूं, तो सारी डेफिनेशंस आप एक साथ लिख लो। पूरा जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है एक बार हो जाए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो the number divisible by 2 are called the even numbers. For example, 2 4 6 8 50 20 36 46। यूनिट डिजिट में आपको इवन नंबर दिख जाए, यानी कि 2 4 6 8 है ना, और 0 दिख जाए, वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। यानी कि 2 से जिसमें भी डिवाइड हो जाए वो सारे इवन नंबर्स होंगे, और जो 2 से ना हो वो ऑड हो गए, ठीक। तो अभी ऑड, प्राइम और कंपोजिट नंबर लिखते हैं। इसके बाद पहले ये नोट करिए। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशंस आर odd numbers, prime number, composite number. These two definitions are most important. So odd number, the number not divisible by 2 is known as the odd number। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, जिनमें से 2 से डिवाइडेशन नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइडेशन, वो सारे ऑड नंबर होंगे। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे ऑड नंबर्स में आएंगे। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स के केवल दो फैक्टर्स होंगे। द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, इसमें राइट कर ले 1 एंड itself, only two factors 1 and itself are known as the prime numbers। कोई भी नंबर जैसे 2 है, इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 2 जा 2 2 1 जा 2, दो ही फैक्टर हुए। 3 है, 1 3 जा 3 3 1 जा 3, इन सारे नंबर्स के केवल दो फैक्टर्स होंगे। सो द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स 1 and itself, 1 होगा एंड नंबर itself, so known as the prime numbers। Okay, now composite numbers, just opposite of prime numbers, the number having more than two factors, जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर्स में आएंगे। तो जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है, और जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। 4 6 9 12 20, बहुत सारे नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक। सो इट इज इजी, the only two factors having prime number, more than two factors composite number। Okay, so write the definitions। तो अभी हमने फैक्टर्स के पोर्शन का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने समझा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मल्टीपल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इजी वे में समझेंगे। The multiples of any number are formed by taking the product of that number with any counting numbers। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करने के लिए उस नंबर में हम काउंटिंग नंबर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें मल्टीपल्स मिलता जाएगा। सपोज आई एम सेइंग फाइंड द मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे, काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करवाइए। 6 1 जा 6 2 जा 3 जा 4 जा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता फाइंड द 4 मल्टीपल ऑफ 6, उसमें ये लगा होगा फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल, ठीक। तो आपको 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आएगा
फाइंड द मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया फाइंड द मल्टीपल ऑफ 6, इट मींस यू नो देयर इज इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 6, तो आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 6, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे फाइंड द 10 मल्टीपल ऑफ 6, फाइंड द 15 मल्टीपल ऑफ 12, फाइंड द 5 मल्टीपल ऑफ 12, फर्स्ट 5, ठीक है, like that. So the multiples of a number are formed by the product of the number with any counting number, किसी भी काउंटिंग नंबर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमें मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। मोटे मोटे शब्दों में अगर कहें तो इट इज वेरी क्लियर कि ये आपकी टेबल होती है, ठीक है। अगर 6 के मल्टीपल्स आप बोले जा रहे हैं मतलब 6 की टेबल राइट करना है, 12 के मल्टीपल्स मतलब 12 की टेबल राइट करना है, इजी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फैक्टर्स में पॉइंट्स थे तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो हमें याद रखने। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, लीस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर विल बी द नंबर इटसेल्फ, किसी भी मल्टीपल्स का सबसे छोटा मल्टीपल, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद नंबर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो वहां से स्टार्ट होगी, तो 6 वन जा करोगे 6, 12 वन जा करोगे 12, 19 वन जा करोगे 19, तो लीस्ट मल्टीपल वो खुद नंबर होगा, ठीक। सेकंड, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर विल बी द फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट। इनफाइनाइट मींस किसी भी नंबर के इतने सारे मल्टीपल्स होते हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट हो गए, ठीक। मल्टीपल्स कैन नॉट बी लेस देन द नंबर, ये वाला पॉइंट हमने फैक्टर्स में नहीं लिखा, तो ध्यान रखिएगा। मल्टीपल्स कैन नॉट बी लेस देन द नंबर, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स उस नंबर से लेस नहीं हो सकते, छोटे नहीं होंगे, यानी कि 6 इक्वल होगा, इसके नीचे तो नहीं होगा, 5 4 3 नहीं हो सकता। 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 12 से ही स्टार्ट होगा, 12 से नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक। जबकि फैक्टर्स में उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम बिल्कुल हो सकते थे, 1 2 3 कुछ भी हो सकते थे, नंबर से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते, मतलब नंबर से ग्रेटर देन कोई भी फैक्टर नहीं होगा। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मल्टीपल्स, सो इट इज वेरी इजी, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट इट। Firstly, we will write all definitions. Divisibility rules also we will write. Then we will start our exercise. तो सारे definitions और concept एक जगह पे. Clear? Now we will write, learn few divisibility rules. How we can divide any number. How we have to know the division of the numbers. हमको देख के कैसे समझ में आएगा कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, और ये यूज किस में होगा, व्हेन वी विल फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, वहां पे हमें ये इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो इन योर बुक ओनली फ्यू डिविजिबिलिटी इज गिवन, सो दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, सो वी विल राइट ऑल डिविजिबिलिटी टिल 2 to 10, 11 की हम समझा देंगे, 2 to 10 तक आप राइट करिए, सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू योर क्लास। 3 वगैरह की डिविजिबिलिटी आपकी बुक में नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 है 7 है, ये डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। सो फर्स्टली डिविजिबिलिटी रूल्स, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2, हमको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। A number is divisible by 2 if the digit at the ones place, जो ones place में ones tens 100 आप समझते हैं ना, जो ones place में digit होगी वो even number होनी चाहिए। even number की definition you already written, even number होनी चाहिए या फिर 0 हो, even number like 2 4 6 8, ये even number। तो C 22 ones digit is 2, ones digit is 3, and here one's digit is 0, so these all numbers are divisible by 2, ठीक। divisibility of 3 की divisibility बहुत easy है, a number is divisible by 3 if the sum of the digit is divisible by 3, मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसके डिजिट का सम फाइंड करना, डिजिट मतलब 5 3 1, ये डिजिट है, तो देखते हैं हम 5 plus 3 plus 1, okay, so 5 plus 3 8 plus 1 9,
तो जो डिजिट का सम है 9, क्या ये डिविजिबल है 3 से? यस, ऑफ कोर्स इट इज डिविजिबल बाय 3। तो द होल नंबर 531 इज डिविजिबल बाय 3। हम देख के बता देंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसकी जो डिजिट का सम है वो 9 है, जो कि 3 से डिविजिबल है। इजी? ओके, नेक्स्ट, फर्स्टली राइट। Now divisibility of 4 and 5. So a number is divisible by 4 if the digit at the ones and tens place together. यानी कि जो डिजिट वंस और टेंस प्लेस में होंगी वो अगर 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर विल डिविजिबल बाय 4। सी 348, तो 48 4 से डिविजिबल है तो 348 भी डिविजिबल होगा। 332 डिविजिबल है तो 332 भी होगा। 52 4 से डिविजिबल है तो 556 भी 4 से डिविजिबल होगा। 56 डिविजिबल है। ओके, ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको 5th 6th 7th 8th 9th 10th सब जगह काम आने वाले हैं। क्लियर? नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी होती है। वंस डिजिट यूनिट प्लेस में जो डिजिट हो वो 0 और 5 हो। A number is divisible by 5 if the digit at the ones place will be 0 or 5. So the number is divisible by 5. देखो 5 है, 0 है, 5 है, ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं। हालांकि जो 10 से डिविजिबल होगा वो 5 से भी होगा, और जो 5 से होगा ये जरूरी नहीं है कि वो 10 से हो। क्लियर? So right, now we will write 6, 7, most important 7, 8, 9, 10, few more. 7, divisibility of 6 and 7. A number is divisible by 7 if the number is divisible by 2 and 3 both. तो 2 और 3 की आपने divisibility ऑलरेडी लिख ली है। तो कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 534, इसके डिजिट का सम 5 3 8 8 4 12, 12 3 से डिविजिबल है और यूनिट डिजिट 4 है, इसलिए 2 से भी डिविजिबल होगा। तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 324, 3 2 5 5 4 9, 9 डिविजिबल बाय 3 और यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि इवन नंबर, तो ये 2 से भी है। तो 3 और 2 अगर दोनों से है तो इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, इसको थोड़ा सा समझिए सही से। A number is divisible by 7 if the twice of the ones place digit subtracted from the left number and result divisible by 7। लिखा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। देखिए कैसे। कंडीशन इज सेइंग कि वंस डिजिट का हमें ट्वाइस करना, तो वंस डिजिट क्या है 3, 3 का ट्वाइस मींस 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो 3 2 6। अब ये 3 खत्म हो गया। नाउ कंडीशन इज सेइंग वंस डिजिट का ट्वाइस करके जो भी नंबर बचा, अब नंबर क्या बचा हमारे पास 34, ये 3 गया 34, तो जो भी बचा नंबर उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिला 28। The left number and number from the left number and result divisible by 7। अगर रिजल्ट 7 से डिविजिबल है, अगर यहाँ पे 0 भी आएगा तो भी डिविजिबल होगा। अगर कोई और नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल हो, रिजल्ट डिविजिबल बाय 7, then the number will be divisible by 7। यहाँ पे लिख लीजिएगा then the number will divisible by 7। तो अब इस 28 डिविजिबल है ना 7 से, 7 4 से 28, तो 343 भी डिविजिबल होगा 7 से। ओके, नेक्स्ट सी द डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 9 10 8 हमने नीचे लिख दिया। 8 की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 की भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 3 जैसी है, 4 की भी नहीं है। मोस्टली 2 3 5 7 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो 9 की डिविजिबिलिटी सेम लाइक 3, डिजिट का सम डिविजिबल है 9 से, तो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, मींस a number is divisible by 9 if the sum of the digit is divisible by 9। तो देखिए 729 हमने लिखा है यहाँ पे, 7 plus 2 plus 9, 7 to 9 और 9 9 18, क्या हुआ, and you know 18 divisible by 9, the whole number 729 is divisible by 9, same divisibility of 3। 10 की divisibility तो बहुत easy है, if the ones digit in any number is 0, ones place में जो digit हो वो 0 हो, the number is divisible by 10, easy। divisibility of 8, last की 3 digit अगर 8 से divisible हो तो the whole number is divisible by 8। I told you कि इनमें से कुछ divisibility आपके लेवल में नहीं है, ठीक है, मतलब आपको 5th में मिलेगी, लेकिन अभी आप उसको एक बार पढ़ेंगे, 5th में फिर से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल 888, you know it is divisible by 8, 336, 8 4s are 32 and 133, 8 8 8 8 2s are 16, so it is also divisible by 8, so the given number is divisible by 8, easy। पॉज द वीडियो एंड राइट। अब हम केवल 11 की डिविजिबिलिटी समझ लेंगे, राइट नहीं करनी। नाउ सी द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। सपोज अ नंबर, ये नंबर है 1331 एंड वी वांट टू चेक इट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, किसी भी नंबर को चेक करना है। तो फर्स्ट नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नहीं है तो फर्स्ट और थर्ड ले लें, 1 + 3, फिर जो बचेंगे नंबर सेकंड और फोर्थ, इवन प्लेस पे नंबर ले लेंगे, ऑड प्लेस के नंबर ले लेंगे और ऐड कर देंगे और उनका एडिशन, उनके एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 + 1 4 और 3 + 1 4। अगर 0 या 11 की डिविजिबिलिटी में कोई आएगा, ठीक, तो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इजी है, बहुत इजी है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर 5 के। आपने फैक्टर्स पढ़े, मल्टीपल्स, फैक्टर्स के कुछ पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स, बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी, नेचुरल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, होल नंबर्स, ये सारी डेफिनेशंस आपने लिखी, डिविजिबिलिटी रूल्स लिखे, मल्टीपल्स के डेफिनेशन लिखी, मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट लिखे। अब जो आपके चैप्टर में है यही सारा कुछ है। आपने 80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आपका 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। अब जो बचा है, जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे, वो क्वेश्चंस हैं जो इनके बेस पर ही चलते हैं। मेन चीज आपने पढ़ ली, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट 1 by 1 एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है, आई विल ऑलरेडी टोल्ड यू एंड नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, जो नोटबुक में करनी है वो नोटबुक में करेंगे और जो बुक में करनी है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ राइट नहीं करेंगे, केवल एक्सप्लेनेशन। यहाँ जो राइट होगा वो नोटबुक का होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।